Hello dear student, welcome again to Ramanujan School of Studies 0 to Infinity। थोड़ा सा यहाँ पे हमने नाम चेंज किया है, अब ये हो गया है रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज क्लासिक कॉन्सेप्ट क्लासेस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लासिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया है नाम को, राइट। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सिलेबस एनसीईआरटी बुक से। सबसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को समझेंगे, ये रहा बुक, और साथ में थोड़ा सा ये है हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10th का टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। तो रियल नंबर को समझने से पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बैक हम लोग जाएंगे क्लास 9th का क्या है रियल नंबर। देखिए रिकैप है ये रियल नंबर, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसका रियल में एग्जिस्टेंस हो, एग्जिस्टेंस कहने का मतलब है वो नंबर हमें दिखता हो, फिजिकली दिखता हो। जैसे अगर हमने कोई नंबर लाइन ड्रॉ किया, ध्यान से देखेंगे, इस नंबर लाइन पे ये हमने ओरिजिन माना, ओके, ये हमारा ओरिजिन है। तो राइट हैंड साइड में बाय कन्वेंशन हम लोग मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5। अब ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग में बहुत पहले गिनती के नियम थे, गिनती के नंबर थे, मतलब ऐसा नंबर जिसे हम उंगलियों पे काउंट कर सकते थे। तो ऐसे नंबर को हम लोगों ने इंटीजर कहा। तो इंटीजर कहां से हो जाएगा 1 2, तो यहां से 1, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो वो सारे नंबर जो काउंटिंग में यूज होते थे बहुत प्राचीन समय में, बहुत पहले, तो उसे हम लोगों ने कहा कि ये हमारा जो नंबर है 1 2 3 4 दैट इज नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे इसको? नेचुरल नंबर। इसको हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स होगा, 1 से स्टार्ट होगा, काउंटिंग के नंबर होंगे। हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या। बट यहाँ पे हम लोग इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देख रहे हैं तो नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन जब इसमें क्या हुआ कि जब इसमें ये 0 भी संलग्न हो गया, 0 भी आ गया, तो 0 जैसे ही हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर में, तो ये सारे नंबर, मतलब यहां पे देखिए प्राकृत संख्या में हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सारे इंटीजर, ठीक है, ये प्राकृत संख्या हो गया। ये जो इंटीजर है 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या हो गया, डेट इज नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 0 को इंक्लूड किया, तो अब जो नंबर बना इसे हम कहेंगे होल नंबर, HWHOL, होल नंबर, ठीक है, क्या कहेंगे? होल नंबर, ठीक है। और होल नंबर क्या हो जाएगा हमारा? होल नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 4। मतलब 0 आने से इंटीजर में अगर हम काउंटिंग के नंबर में 0 इंक्लूड कर लें, अब जो सेट बनेगा इसे हम होल नंबर कहेंगे। तो जिस तरह से ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाने से हमें 0 1 2 3 प्लस संख्या मिलती, इसे हम राइट हैंड साइड में बाय कन्वेंशन पॉजिटिव नंबर मानते, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएं तो -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे इंटीजर्स आएंगे। अभी हम लोग इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं। तो ये पूरा नंबर लाइन में यहां से लेके यहां तक, प्लस से लेके माइनस तक, सारे जो नंबर होंगे, ठीक है, इस सारे नंबर को, कौन से नंबर? जो इंटीजर होंगे, इसके बीच वाला नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डेट इज -1 -2 0 1 2, ये सारे नंबर, इस सारे नंबर को हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? इंटीजर कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 1 2 3, जो भी पॉजिटिव नंबर होगा, और जो भी पॉजिटिव इंटीजर, जो भी निगेटिव इंटीजर, ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। तो ये सारे नंबर हमारा किस पे आ रहा है? नंबर लाइन पे आ रहा है, और ये हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। अब यहाँ पे इंटीजर्स आने के बाद ध्यान से देखेंगे, 2-3 ऐसे नंबर और हैं। मान लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में कुछ ऐसे नंबर है, जैसे
1.5, ठीक है, 1.7, या हम 4 से 5 के बीच में देखें, इसके बीच में, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जैसे 4.5, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2, 3/4, ठीक है। ये सारे नंबर हमारे नंबर लाइन 5/9, ये सारे नंबर हमारा क्या होगा, नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, और फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा, मतलब ये पूरे होल का टुकड़ा होगा, तो ये हमेशा 1 से कम होगा, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन में माइनस वाला भी पार्ट आ जाएगा, -1/2, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होंगे, जिसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। अब यहाँ पे रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। तो रैशनल नंबर जो कि जैसे कि आपको बताया गया होगा स्कूल में भी, कि जो नंबर p/q के फॉर्म में होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, और p एंड q इंटीजर होगा, इंटीजर्स होंगे, ठीक है, p एंड q इंटीजर्स होंगे, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल में देखिए 3/2। अब ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन 1/2, फ्रैक्शन हमेशा क्या है, टुकड़ा है, ये हमेशा 1 से कम होगा, लेकिन ये 3/2 आ गया, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, p/q के फॉर्म में है, इंटीजर है, -3/5 आ जाएगा, ठीक है, -3/5। ये सब एग्जांपल है हमारा किसका, रैशनल नंबर का। कुछ ऐसे नंबर होते हैं रैशनल नंबर के बाद के अलावा, अच्छा, ये रैशनल नंबर भी हमारा किस में आ जाएगा, रियल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं, उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसका जो डेफिनेशन है, जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वैसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ये सब नंबर जो है इर्रेशनल नंबर है। बहुत सारे ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे जो कि इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। तो रियल नंबर में क्या आएगा, नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होगा। इसमें अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारा होल नंबर बन जाएगा। दो नेचुरल नंबर के बीच में अगर कोई नंबर है, दो नेचुरल नंबर के बीच में हजारों नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल या इंटीजर के बीच में हजारों नंबर हो सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे नंबर होंगे जो कि 1 से कम होंगे, फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि p/q के फॉर्म में होंगे, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और p और q इंटीजर होंगे, और जब इंटीजर होंगे तो p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होगा। q जो है 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन 0 से डिवाइड नहीं, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। p 0 हो सकता है। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का। वेट अ मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का मीनिंग आपको बहुत कुछ समझ में आएगा यहां पे। ये अभी हम लोग रिकैप कर रहे हैं क्लास 9 का, अभी हम लोग क्लास 10 का स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। लेकिन क्लास 10 का स्टार्ट करने के लिए पहले हमें रियल नंबर को अच्छे से समझना होगा। सो देखिए, रैशनल नंबर जैसे हम लोग हिंदी मीनिंग समझते हैं, रैशनल, बहुत सारे रैशनल नंबर, ओके। तो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसमें लॉजिक हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि
ये जो आदमी है रैशनल आदमी है, मतलब लॉजिकली सोचता है, ठीक है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो रैंडमली सोचते हैं, रैंडमली काम करते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं इरैशनल पीपल। क्या कहते हैं? इरैशनल पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर लेंगे इरैशनल नंबर, मीनिंग समझा रहा हूँ रैशनल पीपल और इरैशनल पीपल से, लेकिन यहाँ पे हम लोग रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की बात करेंगे। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसमें हमें कुछ लॉजिक मिलेगा, ठीक है। और इरैशनल नंबर ऐसा होगा जिसमें हमें कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, नो लॉजिक। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक एक नो लॉजिक। तो जैसे हमने कहा रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, p और q क्या है? इंटीजर है। तो अब देखिए कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि 1 बाई 2, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और जो डिनोमिनेटर है 2 वो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 2 को 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल आएगा, 2 5 जा 10, ओके, कैंसिल हो गया। तो आप यहां पे ध्यान देंगे कि डिवाइड करने के बाद रिजल्ट जो आया 0.5 आया, और ये 0.5 के बाद रुक गया, ठीक है। अगर हम 1/3 ले लें, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारा आएगा 0.3333। तो एक लॉजिक नजर आ रहा है इसमें कि डिवाइड करने के बाद वही नंबर रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट, ओके। एक लॉजिक ये हो गया कि रुक गया डिवीजन के बाद। दूसरा लॉजिक ये हो गया कि रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है डिवीजन के बाद नंबर। अगर इसी तरह अगर हम 2/7 को डिवाइड करें, ध्यान से देखेंगे, सो 7 2 डेसिमल का 0, 7 2 जा 14, क्या आ जाएगा? 6, डेसिमल का 0, 7 5 7 8 जा 56, क्या आएगा? डेसिमल का 0, डेसिमल का 0, 7 5 जा 35, डेसिमल का ये 5 हो जाएगा 0, 7 7 जा 49, 1 डेसिमल का 0, 7 1 जा 7, क्या आ गया? 3, डेसिमल का 0, 7 4 जा 28, क्या आ गया? 2, डेसिमल का 0, 7 2 जा कितना आ गया? 14, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे 14 आ गया। अगेन ये चीज रिपीट करेगा, कहने का मतलब है 2 8 5 7 1 4 2, फिर 2 8 5 7 1 4 2। अब ये रिपीटिंग है। ऊपर वाला 1/3, 2/7 में हम देखें, देखिए ऊपर वाले में क्या है कि सिर्फ एक डिजिट रिपीटिंग है, और 2/7 में हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि रिपीटिंग है। तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और एक्चुअल डिवीजन में या तो टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा, आइदर एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट, आइदर ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट कर सकता है, ग्रुप ऑफ डिजिट। तो एक लॉजिक यहां पे नजर आया कि जब हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे p बाई क्यू के फॉर्म के नंबर को, तो या तो वो रुक जाएगा या फिर रिपीट करेगा। नहीं रुकेगा तो क्या होगा? रिपीट करेगा। एक डिजिट कर सकता है, 2 डिजिट कर सकता है, 3 डिजिट कर सकता है, या एक ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट कर सकता है। तो ऐसे नंबर को, चूंकि एक नियम हमें मिलता है, एक लॉजिक मिलता है, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। हिंदी में इसे परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन इरैशनल नंबर में, जैसे अगर हम √2 की बात करें, ये इरैशनल नंबर है, √3 की बात करें, ये इरैशनल नंबर है, √5 की बात करें, इरैशनल नंबर है, √7 की बात करें, इरैशनल नंबर है, पाई की बात करें, इरैशनल नंबर है, ई की बात करें, ई आगे आपको एक्सपोनेंशियल वाला समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब नंबर जब इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, तो डेसिमल के बाद ना तो ये टर्मिनेट करता है ना तो ये रिपीट करता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? नॉन
नेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आ रहा है? ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। मतलब मन मर्जी कोई भी, मतलब जो वैल्यू है, जो डिजिट के बाद जो मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट आएगा उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई भी लॉजिक नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर। बहुत सारे इर्रेशनल नंबर दो इंटीजर के बीच में हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कैसे कैसे रोल प्ले करता है। एक और प्रॉपर्टी है रियल नंबर का कि कोई भी नंबर हो रियल का, ठीक है, चाहे रैशनल हो, चाहे इर्रेशनल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो, जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, इसका स्क्वायर हमेशा 0 से या 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर कब होगा? जब नंबर खुद 0 हो। नहीं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर, अब मैं यहां पे रियल नहीं बोल रहा हूं, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव ना हो, निगेटिव हो, मतलब वो 0 के बराबर भी ना हो, कोई भी नंबर, यहां पे मैं रियल नंबर नहीं बोल रहा, कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो कि हम लोग क्लास 11 और 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर का ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा रियल नंबर में इंट्रोडक्शन था। ठीक है, क्लास 10 का। तो हम लोगों ने सारा कुछ यहाँ पे देख लिया। कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए। और अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो प्लीज शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।